और चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। टॉप एजेंडा में खबर नोएडा से है, जहां सुपरटेक बिल्डर बैंक से बेईमानी कर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने आर के अरोड़ा को नोटिस दिया है। सुपरटेक ग्रुप पर है 200 करोड़ रुपए से ज्यादा देनदारी। अखबारों में दिया गया नोटिस का विज्ञापन। आरबीआई की गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहा सुपरटेक बिल्डर। पैसा होने के बावजूद बैंक की बकाया रकम वापस न करने के संबंध में नोटिस। अपने आप को जानबूझकर दिवालिया घोषित करना चाहता है सुपरटेक बिल्डर। सुपरटेक पे पैसा इन्वेस्ट करने वाले लोग जरा सावधान हो जाएगा, क्योंकि कभी भी आपका पैसा डूब सकता है। वो खुद को बिल्कुल कंगाल के तौर पर दिखा रहा है। जानबूझकर दिवालिया घोषित करना चाहता है सुपरटेक बिल्डर। इससे पहले भी सुपरटेक को लेकर कई तरह के विवाद सामने आते रहे हैं, लेकिन सुपरटेक बिल्डर है कि मानने को राजी ही नहीं है। इस पूरे मामले में भी सुपरटेक बिल्डर धोखाधड़ी कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। अखबारों में नोटिस का विज्ञापन भी दिया गया, पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आरबीआई की गाइडलाइंस का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अपने आप को जानबूझकर दिवालिया घोषित करने की फिराक में है। सुपरटेक ग्रुप में इन्वेस्ट करने वाले लोगों में खौफ का माहौल है। देखिए हमारे ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा की यह खास रिपोर्ट। नोएडा एनसीआर में अगर जो घर का सपना आप देख रहे हैं तो सुपरटेक ग्रुप से सावधान हो जाइए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपकी जीवन भर की पूंजी मट्टी में मिल जाए। हम इस बात को इसलिए कह रहे हैं कि सुपरटेक बिल्डर पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया होने के लेकर नोटिस जारी किया है। साफ तौर पर कहा गया है कि आरबीआई की गाइडलाइन को खुलेआम सुपरटेक ग्रुप पलीता लगा रहा है, जिसको देखते हुए सुपरटेक बिल्डर पर 200 करोड़ से ज्यादा का बकाया का नोटिस जारी करने के बाद अखबारों में इस नोटिस को प्रकाशित किया गया है। साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक तरफ जीवन भर की पूंजी के लिए जो सुपरटेक ग्रुप है, आर के अरोड़ा जो हैं, उन पर बायर्स लगातार प्रदर्शन करते हैं, अपने घर का सपने को लेकर घर की मांग करते हैं, और दूसरी तरफ जो बैंक का पैसा बकाया होने पर सुपरटेक बिल्डर जानबूझकर अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहता है, जिससे खून पसीने की कमाई को बायर्स की ना देनी पड़े, उनको घर ना देना पड़े। लगातार इस तरीके की जो बेईमानी है, धोखाधड़ी है, साफ देखने को मिल रही है। इससे साफ तौर पर न्यूज वन इंडिया अपने दर्शकों को और नोएडा एनसीआर में जो लोग रह रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं घर लेने के, वो लोग सावधान हो जाइए, क्योंकि सुपरटेक बिल्डर आपकी जीवन भर की पूंजी को डकार सकता है, हड़प सकता है। क्योंकि जिस तरीके का फ्रॉड लगातार कर रहा है, बायर्स के साथ फ्रॉड कर रहा है, एक तरफ बायर्स के साथ फ्रॉड है, दूसरी तरफ बैंक से भी महाठगी करता हुआ सामने दिख रहा है। अब देखने वाली यह बात होगी कि ऐसे बिल्डरों पर, सुपरटेक ग्रुप पर क्या कार्रवाई होती है। जर्नलिस्ट मोहित के साथ मैं निशांत शर्मा, न्यूज वन इंडिया, नोएडा। निशांत मेरे सहयोगी जुड़े हुए सीधे न्यूज रूम से, वहां रुक करते हैं। निशांत, सुपरटेक के खिलाफ में इससे पहले भी कई तरह की शिकायतें आती रही, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई, खुद को दिवालिया घोषित करना चाहता है। देखिए, एक और मामला सामने आया है। जिस तरीके से सुपरटेक बिल्डर ने अपने आप को दिवालिया घोषित करने के लिए 200 करोड़ से ज्यादा का बैंक ऑफ बड़ौदा का बकाया है, और पूरा मामला जब सामने आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने पूरे मामले को 200 करोड़ से ज्यादा का जो बकाया उसकी रकम है वो अखबारों में भी प्रकाशित हुई है, और जिसके बाद साफ तौर पर यही पूरी तरीके से अगर जो इसकी आशंका लगाई जाए, एक तरफ बायर्स जो हैं लगातार अपनी खून पसीने की कमाई के लिए, घर के लिए, सपने भर के घर के लिए जिस तरीके से गाड़ी कमाई को सुपरटेक बिल्डर ने डकारा है, और दूसरी तरफ आर के अरोड़ा जो सुपरटेक जो सीएमडी है, सुपरटेक ग्रुप का जो सीएमडी है, वो अपने आप को दिवालिया घोषित करना चाहता है, जिससे खून पसीने की कमाई बायर्स को ना देनी पड़े, जिससे उसके घर को ना देना पड़े। साफ तौर पर एक नई चाल
सुपरटेक ग्रुप की सामने देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से जानबूझकर पैसा होने के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा का रकम जो है बकाया उसको नहीं देना चाहता। और सबसे बड़ी बात यह रहती है कि आरबीआई की जो गाइडलाइन है उनको खुलेआम ताक पर रखकर धज्जियां उड़ा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि अब तक कितने सैकड़ों बायर्स के, कितने हजारों बायर्स के लगभग ठगी कर चुका है, उनको घर नहीं मिला। प्रतिदिन वो प्रदर्शन करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन आर के अरोड़ा के कानों पर कोई जू नहीं रखती। और सबसे बड़ी बात है कि अब एक नई जो महाठगी सामने आई है बैंक ऑफ बड़ौदा से, इसने ये इतनी बड़ी चालबाजी की और उसके बाद अपने आप को ही दिवालिया घोषित करना चाहता है। दिवालिया घोषित करना चाहता है। अब ऐसे में निशांत, जो बायर्स हैं जिनको इंतजार है कि उनकी गाढ़ी कमाई जो बिल्डर डकार कर बैठ रहा है, कम से कम उनको उनका आशियाना तो मिले, उसको लेकर अभी तो कोई सरकारी हस्तक्षेप या कोई जांच पड़ताल इस पूरे मामले में? देखिए, आरबीआई की तरफ से ये सब कुछ देखते हुए 200 करोड़ से ज्यादा का नोटिस जारी किया गया है रकम को लेकर, अपनी बकाया को लेकर। और उसके बाद अखबारों में इस विज्ञापन को प्रकाशित किया गया है और साफ तौर पर यही देखा गया है कि अब उसके बाद जो नेक्स्ट एक्शन बैंक ऑफ बड़ौदा लेता है, क्या एक्शन, क्या कार्रवाई सुपरटेक ग्रुप के खिलाफ होगी, सबसे बड़ी बात यही है। और उसके बाद हम आपको बता दें अपने दर्शकों को और आम जनता को जो नोएडा एनसीआर के अंदर रह रहे हैं, जो सपने देख रहे हैं घर लेने के लिए, वो इस सुपरटेक ग्रुप से, जो महाठग ग्रुप है, इससे सावधान हो जाइए। क्योंकि जिस तरीके से घर लेने की जो बात कर रहे हैं या घर लेने का कोई भी प्लान बना रहा है, क्योंकि आपके साथ इस तरीके से बड़ी धोखाधड़ी हो सकती है। क्योंकि हजारों बायर्स अभी पूरी तरह से नोएडा एनसीआर दिल्ली के अंदर उनको घर नहीं मिल पाए हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी खून पसीने की कमाई को सुपरटेक ग्रुप ने डकार लिया है। और उसके बाद बैंक का भी एक नई बेईमानी सामने आ रही है, मतलब जो बैंक ऑफ बड़ौदा से भी बेईमानी 200 करोड़ से ज्यादा की कर ली है। और सबसे बड़ी बात यही रहती है कि इस तरीके से लगातार सुपरटेक ग्रुप का हम पल पल की खबरें लगातार दिखाते रहते हैं, क्योंकि दर्शकों को, आम जनता को सावधान करना इसलिए चाहते हैं क्योंकि अब इस ग्रुप में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट ना करे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। अच्छा निशांत, ये जो बढ़ते मामले हैं लगातार इस तरह के मामलों को रोकने के लिए अब क्या कुछ कार्रवाई? देखिए, कार्रवाई की अगर जो बात की जाए, खासकर कार्रवाई की बात सामने यही देखने को मिल रही है कि लगभग अब तक हजारों बायर्सों से ठगी हो चुकी है। और उसके बाद उनको घर नहीं मिल पाए हैं, वो लगातार अपने पोजीशन के लिए वो प्रदर्शन करते हैं और लगातार वो उनका सामना, वो कितनी एफआईआर करा चुके हैं इस सुपरटेक के खिलाफ। और उसके बाद भी एक नया जब मामला सामने आया और बैंक ऑफ बड़ौदा, जो आरबीआई की गाइडलाइन की बात की जाती है, उनकी ही गाइडलाइन को खुलेआम धज्जियां उड़ाते हुए उनको साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद अब बैंक क्या अगला एक्शन लेता है, जिस तरीके से नोटिस जारी किया गया है कि कोर्ट की ओर यहाँ पर जो नोटिस है वो पहुंचा, बैंक की ओर से भी नोटिस पहुंचा, लेकिन हैरत की बात यह है कि कंपनी के मालिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो तो खुद को दिवालिया घोषित करके आप लोगों का जो पैसा है वो पूर्ण रूप से डकार लेना चाहता है। लेकिन इस बीच उनके लिए क्या प्रावधान होगा लोगों के लिए जिन लोगों ने अपना पैसा लगा रखा है सुपरटेक में? देखिए, उन लोगों के साथ ये लगातार जालसाजी कर रहा है, लगातार उनके पैसे को डकार रहा है। उनका प्रावधान यही होगा कि पुलिस से वो लोग गुहार लगा रहे हैं, न्यायालय में जाकर गुहार लगा रहे हैं, अपनी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बिल्डर को कोई भी किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता, इस बिल्डर को, महाठग बिल्डर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आप देखिए, एक तरफ जो बायर्स हैं अपनी खून पसीने की कमाई को लगातार कमाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इस महाठगी सामने आ रही है। मतलब बिल्डर जो है बैंक को भी नहीं छोड़ रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा से ही 200 करोड़ से ज्यादा का इस पर बकाया है। तो कहीं ना कहीं इस बिल्डर की बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर देखा जाए, योगी सरकार को, मतलब उत्तर प्रदेश सरकार को इस बिल्डर के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि साफ तौर पर बायर्स को ठग रहा है। और उसके बाद बकाया जो सामने आया है बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी बात कही जा रही है। और दिल्ली एनसीआर के अंदर जो लोग रह रहे हैं, जो लोग सुपरटेक ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, वो लोग सावधान हो जाएं, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जाए
कि आपकी गाड़ी कमाई को ये बिल्डर डकाल ले और उसके बाद ये फिर रफू चक्कर हो जाए, क्योंकि अब से पहले भी कई मामले आए हैं। कई बार ये लापता बिल्डर रफू चक्कर हो चुका है, कई बार इसके खिलाफ मुकदमे कितने दर्ज हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस बिल्डर की जालसाजी लगातार आती रहती है और उसके बाद एक बड़ा ग्रुप कहा जाता है, बड़ा सुपरटेक ग्रुप कहा जाता है, और आर के अरोड़ा जो इसके सीएमडी हैं, उनकी कहीं ना कहीं बड़ी प्लानिंग, बड़ा षड्यंत्र सामने देखने को मिलता है। चलिए निशांत, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। ऐसी जालसाजियां बहुत ज़्यादा हो रही हैं उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। ऐसे में ऐसे जालसाजों से बचें, क्योंकि बड़े बड़े बिल्डर्स अपने मुनाफे के लिए आपकी सेहत और आपकी जेब दोनों के लिए बेहद हानिकारक हैं। और हैरत की बात तो यह है कि इनको किसी तरह भी नहीं लगता, ना कोर्ट से, न अधिकारियों से, और ना ही सफ़ेद कुर्ते वालों से।